हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ रखा है और पदार्थ का परिभाषा हम लोगों ने जान भी रखा है। ठीक है, हाँ, तो पदार्थ हम किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, वह वस्तु जो स्थान घेरती हो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। और हम लोगों ने पदार्थ के अलग अलग प्रकार भी जान रखा है, जैसे कि एक प्रकार पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? पहला ठोस, और दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। यानी हमने जान रखा है कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है ना? अब हम लोगों ने ये भी जान रखा है कि ठोस किसको कहते हैं। तो जो वह वस्तु या वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, वह वस्तु या वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? यानी वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है वह ठोस कहलाती है। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वह ठोस कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, दरवाजा, खिड़की, ये ऊपर के छत, दीवार, ये सभी क्या है? ये सभी ठोस है। सभी क्या है? क्लियर है इतना चीज? अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था द्रव के बारे में। तो द्रव के बारे में हमने कहा था कि वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता हो, जिसका आयतन निश्चित परंतु उसका आकार अनिश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, वह कहलाती है द्रव। क्या कहलाती है? द्रव कहलाती है। जैसे हमने बात किया था पानी, दूध, तेल, शरबत, और उसके बाद नींबू का रस, आम का रस, ये सभी क्या कहलाएंगे? द्रव। ये सभी द्रव कहलाते हैं। क्लियर हुआ इतना चीज? फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि गैस होता है। तो गैस में हमने कहा कि वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, क्या हो? अनिश्चित हो, वह गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? गैस कहलाती है। जैसे हवा, जैसे हवा, रसोई गैस, जैसे हमारे घर में रसोई गैस होता है, उसको हम लोग ना उसमें जो गैस भरा रहता है उसका नाम है LPG। इसका क्या नाम है? LPG। और इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है इसका? पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना? उसके बाद देखो एक प्रकार का और गैस होता है जो कि जिससे हम लोग वाहन चलाते हैं, यानी मोटर गाड़ियां भी चलती हैं। उसका नाम है CNG। क्या नाम है? CNG। और इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका नाम क्या है? नेचुरल गैस इसका नाम है। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दो प्रकार के गैसें होती हैं। ठीक है, जो कि प्राकृतिक, ये दोनों कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस है। ये दोनों कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल गैस। कौन सा गैस? नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है ना? ये नेचुरल गैस होती हैं जो कि LPG होती हैं और CNG होती है। ये दो प्रकार की गैसें होती हैं। क्लियर है? अब गैस के बारे में भी हम लोग जान लिए, लेकिन हमारा अभी का मुख्य टॉपिक है पदार्थों के गुण के बारे में। यानी हम लोग पदार्थ के गुण जानेंगे कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या उसका गुण होता है। पहला, अगर पदार्थ का पहला गुण के बारे में देखें, कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें, तो पहला गुण होता है घुलनशीलता। नहीं, पहला इसका गुण देख लेते हैं कठोरता। क्या? कठोरता।
ठीक है, या मुलायम, या मुलायम। पदार्थ के दो गुण हो सकते, पहला गुण हम देख रहे हैं, या तो वो कठोर होगा या तो मुलायम होगा, कठोर होगा या तो मुलायम होगा। दूसरा इसका गुण हम लोग देख लेते हैं, घुलनशील, घुलनशीलता, 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 या फिर अघुलनशीलता, 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 घुलनशीलता या तो अघुलनशीलता। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो वो होता है चमकना, चमकना, ठीक है। चौथा अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाता है पारदर्शिता, पारदर्शिता, या फिर इसी का एक और भाग हो सकता है अपारदर्शिता। क्या हो सकता है? अपारदर्शिता, अपारदर्शिता, ठीक है। और अंत में पांचवा इसका गुण है पदार्थों का, वो होता है उत्प्लावकता, उत्प्लावकता या उत्प्लावन कह सकते हैं, उत्प्लावन कह लेते हैं हम लोग, उत्प्लावन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पदार्थों के कितने गुण होते हैं, मुख्य रूप से 5। पहला गुण होगा या तो कठोर होगा या तो वो मुलायम होगा, या कठोर होगा या तो मुलायम होगा। दूसरा गुण हम देखेंगे वह पदार्थ या तो घुलनशील होगा या तो अघुलनशील होगा, इसका घुलनशील या तो अघुलनशील होगा। उसके बाद या तो वो चमकदार होगा या फिर अचमकदार होगा, चमकदार हो सकता है या फिर अचमकदार हो सकता है, अचमकदार या चमकदार, या चमकदार लिख लेते हैं, चमकदार या फिर अचमकदार हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चमकदार होगा या तो अचमकदार होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं पदार्थ का चौथा गुण पारदर्शिता होगा, यानी पारदर्शी होगा या फिर अपारदर्शी होगा। पदार्थ के कितने गुण होंगे? 5, ठीक है ना। इसमें से चौथा नंबर हम लोग देख रहे हैं, या तो पारदर्शी होगा या तो अपारदर्शी होगा, पारदर्शी या तो अपारदर्शी। और अंत में 5वां नंबर पे आता है उत्प्लावकता। क्या नाम है इसका? उत्प्लावकता।